घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और ब्यूटी से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कर आया, मुझे माफ़ कर दो। ब्यूटी, अपने स्वार्थी पिता को माफ़ कर दो। ब्यूटी ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान न हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम बताते हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी चैनल। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तीन बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था। एक दिन उसी किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहाँ मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसे अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया, रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह अपने घर का रास्ता न ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिखा रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दे पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया और मुलायम गद्दों पर सोने दिया और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था, कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनने ही राक्षस व्यापारी से कहा कि अरे, एक शर्त पर उसे छोड़ूंगा, अपनी बेटी के महल भेज होगा। घबराया हुआ बेटी जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देख कर वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसके खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और बेटी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती। तब राक्षस उसके पास घंटों तक बैठा रहता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। राक्षस को ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी और वह उसे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि ब्यूटी एक राक्षस से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने ब्यूटी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह ब्यूटी के पास पहुंचा तो देखा कि ब्यूटी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे ब्यूटी की उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस ही आने का कहा। ब्यूटी ने तय समय में हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा और दयालु है। व्यापारी की सेहत की सुधार हो गई। परिवार से मिलने खुशी में एक दिन ब्यूटी ने अपने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब, जल्दी ही मरने वाला। अगले दिन वह महल में वापस आ गई। बगीचे में तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। ब्यूटी शब्द गायब हुई और
ढूंढ रहा था जो उससे रूप में प्यार करे, जिससे राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत जल्दी ही ब्यूटी और राजकुमारी की शादी हो गई। वह अपनी गुलाबी से खूबसूरत दुनिया में खुश रहने। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी की सूरत देखकर उसकी शीरता का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इंसान